हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्जाम है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे कि दोस्तों आपका एग्जाम है जो एक बार में ही क्वालिफाई हो जाए। अगर दोस्तों मैं बात करूं रेलवे एएलपी का, तो दोस्तों आपने रेलवे एएलपी का जो एग्जाम दिया था उसमें दोस्तों आपके अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी दोस्तों आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपको एक सुधरने का मौका और मिल चुका है, क्योंकि दोस्तों सीबीटी 1 तो आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे, लेकिन सीबीटी 2 में जो मेरिट बनने वाली है उसके बाद दोस्तों आपका जो साइको होने वाला है उसके लिए आपको एक अच्छा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। लेकिन टेक्नीशियन में आपको सुधरने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन में केवल ओनली और ओनली एक ही एग्जाम है आपका, जिसके थ्रू आपकी जो कट ऑफ है वही डिसाइड की जाएगी, ना कि दोस्तों आपके एएलपी एग्जाम की तरह। तो इसलिए दोस्तों आपको जो ये एग्जाम है वो बड़े ही ढंग से देना है, जिससे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा नंबर इस एग्जाम में आ सकें। तो मैं आपको इसकी कट ऑफ बता रहा हूं, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर इतने मिनिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो दोस्तों आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको अपनी स्ट्रेटेजी अभी से अपनानी पड़ेगी। एग्जाम में जाकर के आप सोचने लगे मैं तो इतने कर दूं अटेम्प्ट, इतने कर दूं, नहीं। अगर आप अभी से इतना टारगेट लेकर के चलेंगे तो ही आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर मैं टेक्नीशियन की बात करूं तो टेक्नीशियन में आपको पता है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 14,298 है। 2018 के मुकाबले यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो बहुत ही कम है, और इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है इस बार, वो कट ऑफ आपकी जो काफी हाई देखने को मिलेगी। तो इसको टारगेट करते हुए आपको जो अपना एग्जाम है टेक्नीशियन का, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ना कि तुक्का मारने की। क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज का इफेक्ट भी पड़ेगा और इस बार जो कट ऑफ है वो ज्यादा हाई ही रहेगी, क्योंकि वैकेंसीज कम है यहाँ पर और एएलपी वाले इसी एग्जाम में ही बैठेंगे। अगर मैं पीसीएम वालों की बात करूं तो उनकी कट ऑफ तो और ज्यादा हाई जाने वाली है, और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में जो इस बार है ये, ना कि 2018 में ये पोस्ट थी, इस पहली बार ये पोस्ट आई है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज दी गई है 12th यानी कि पीसीएम वालों की लगभग 1400 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसीज हैं 1000 की समथिंग है, यानी कि 1092 आपकी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो आपको इन सबको देखकर एक अपना टारगेट बना लेना है, जिससे आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, यहाँ पर आईटीआई वाले हैं। आईटीआई वालों की थोड़ी पीसीएम वालों से कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन वो ये ना सोचे कि हमारी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगी। वैकेंसीज बहुत कम है, इसलिए आपकी कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाने वाली। जनरल कैटेगरी की काफी हाई जाएगी। अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन में, तो यहाँ पर जो पोस्ट होती है टेक्नीशियन में, इलेक्ट्रीशियन, फिटर फिटर इलेक्ट्रीशियन, इनकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा ही देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कट ऑफ में इनके अलावा डीजल की जो पोस्ट हैं, डीजल की या फिर आरएसी आरएसी की पोस्ट है, और टर्नर की जो पोस्ट हैं उनकी कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिलेगी। लेकिन इतना भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा कि आप सोच रहे हैं कि 10 से 15 के समथिंग मिल जाए, नहीं। थोड़ा बहुत ही फर्क मिलेगा, लेकिन थोड़ा ही रहेगा। इस वजह से फिटर और इलेक्ट्रीशियन से जिन्होंने भरा है, जिनकी ट्रेड है, वो थोड़ा ध्यान दें अपने सही क्वेश्चन करने की तरफ। तो चलिए मैं आपको आपके, और हाँ, अगर आपने 70, आपको पता है कि आपने एएलपी में 75 में से किसी ने क्वेश्चन 68 से 70 तक अटेम्प्ट किए थे, उसके बावजूद उन्होंने काफी सारे रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो वो काफी उनके रो मार्क्स के नीचे आ गए। तो आपको ऐसा भी इस एग्जाम में नहीं करना है। आपको एक मौका मिल चुका है एएलपी एग्जाम देने के बावजूद। तो अब मैं आपको इसके बारे में जो, और हाँ, जो नॉर्मलाइजेशन है उसका यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे करें कि हम तो इतने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो इस नॉर्मलाइजेशन में हमारे नंबर बढ़ने को देखने को मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको आपकी जो कितने क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने चाहिए, और हाँ एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पर इस बार, पिछली बार 2018 में ट्रेड वाइज वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार ट्रेड वाइज आपकी कट ऑफ नहीं बनने वाली। पोस्ट वाइज आपकी जो 40 पोस्टें हैं,
पोस्ट वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो बनेगी। पोस्ट वाइज आपकी यहाँ पर कट ऑफ इस बार बनने वाली है। तो चलिए अब मैं आपकी जो कट ऑफ है यानी कि रॉ मार्क्स कितने आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे कि आप सेफ जोन में रहें। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आईटीआई वालों की है, यहाँ पर 12th वालों की जो पोस्ट है वो 1400 हैं और यहाँ पर लगभग 1092 की, और बची हुई जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर हैं टोटल वैकेंसी यानी कि 14,298 से जो बची हुई वैकेंसीज हैं वो आईटीआई वालों यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले थोड़ा ध्यान दें और राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेगी। अगर आप 65 प्लस स्कोर अटेम्प्ट क्वेश्चन करके आते हैं, 65 प्लस आपके राइट क्वेश्चन हैं, तो आप सेफ जोन के अंदर रहेंगे। यानी कि अगर तो इसलिए आपको 65 प्लस बनाने के लिए कम से कम स्कोर अटेंड करने हैं क्वेश्चन 75 से लेकर के 78 तक, क्योंकि दोस्तों लगभग आपके 10 क्वेश्चन यहां से रॉन्ग होने के चांस रहेंगे। अगर काटने के बाद तो समथिंग 65 से 68 के बीच ही आपका रॉ स्कोर बन पाएगा। इसलिए 75 से लेकर के 78 तक क्वेश्चन आप राइट अटेम्प्ट लेने की पूरी पूरी कोशिश करना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो राइट अटेम्प्ट हैं वो 63 प्लस करना, जिससे कि दोस्तों आप सेफ स्कोर में माने जाएं। ओबीसी वाले भी 63 के आसपास ही करना, दोनों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले। अगर एससी से हो, आप एससी कैटेगरी से हो तो 60 प्लस आपको सही अटेम्प्ट करना है। लगभग आपको 72 से लेकर के 75 क्वेश्चन का टारगेट बना करके चलना है। और ओबीसी वालों को अपने जो क्वेश्चन का टारगेट है वह 75 से लेकर के 78 क्वेश्चन तक लेकर के चलना है, क्योंकि इसमें से आपके नेगेटिव हो जाएंगे। अगर अगर आप ना करते हुए जी जाओगे तो भी आपके 63 बन पाएंगे 75 में से। अगर आपने अच्छी तरह सही अटेम्प्ट किए फिर भी आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन रॉन्ग हो ही जाता है, आप सबको पता होगा इस बात को। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो दोस्तों आपको एसटी वालों को 55 प्लस आपका सेफ स्कोर है जो रहेगा, तो आप सेफ जोन के अंदर हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में। और इसलिए आपको जो कम से कम क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करने हैं 65 से लेकर के 70 तक, 65 से लेकर के 70 तक आप अपने जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना। अब मैं 12th जो पीसीएम वाले हैं उनकी बात करता हूं। पीसीएम वालों की कट ऑफ है जो हाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले भी हैं और पीसीएम वाले भी हैं और एएलपी वाले भी हैं। तो उनको एएलपी यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा वाले भी इसी में है, ना कि आईटीआई वालों में। तो इसलिए आपका कंपटीशन ज्यादा रहेगा और आपको अपने जो राइट क्वेश्चन हैं अगर आपने 80 प्लस से सही अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। और 80 प्लस अटेम्प्ट कैसे हो पाएगा? अगर आप 85 से लेकर के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आपके 80 प्लस हो पाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल राइट करोगे तब भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन रॉन्ग मिल ही जाता है। इसलिए मैं आपको काट कर बता रहा हूं कि आप 85 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपके जो सेफ स्कोर है 78 प्लस आपको करने हैं। 78 प्लस आपका अटेम्प्ट सही हो जाता है तो आप सेफ जोन के अंदर रहेंगे। और जो ओबीसी वाले हैं 78 के आसपास ही करना है। और एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपको एससी कैटेगरी में 72 प्लस आप सही अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आप सेफ जोन के अंदर रहेंगे। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 65 प्लस आपको स्कोर सही करना है, यानी कि एससी कैटेगरी वालों को 72 प्लस सही स्कोर होना चाहिए और एसटी कैटेगरी का 65 प्लस सही स्कोर रहेगा तो आप सेफ जोन के अंदर रहेंगे रेलवे टेक्नीशियन में। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो ये पोस्ट है ये पहली बार आई है और इसमें ग्रेजुएशन वालों ने फॉर्म भरा है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट वाले हैं, तो यहाँ पर जो कंपटीशन है थोड़ा सा कम रहेगा 12th पीसीएम वालों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर 12th वाले नहीं होंगे, ग्रेजुएशन वाले हैं, लेकिन उनका इतना भी कम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 70 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप 68 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे तो आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए सेफ जोन में। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 68 प्लस आपको सही अटेम्प्ट लेना है।
एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी वालों को 65 प्लस आपको सही अटेम्प्ट लेना है, जिससे आप सेफ जोन में रहेंगे। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपको 60 प्लस सही अटेम्प्ट लेना है, जिससे कि आप सेफ जोन में यहां पर रहेंगे। तो दोस्तों आप जो इतने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आते हैं तो ही आप सीबीटी की रेलवे टेक्नीशियन के लिए सेफ जोन में रहेंगे। इससे कम मुझे नहीं लगता कि अगर इससे कम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सिलेक्शन का कोई चांस बनेगा, क्योंकि टेक्नीशियन की कट ऑफ ज्यादा जाएगी और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 2018 की तुलना में बहुत ही कम है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।